आप सबका मेरे YouTube चैनल्स पर स्वागत है। आज मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें देखा कि उसका जो कि वो बच्चा क्लास 8th की लड़की थी, तो उसको स्केयर का कंसेप्ट बताना था कि स्केयर या ये कहें अ स्केयर एंड क्यूब, चैप्टर्स का नाम था ये हमारा। अब आपको ये होगा कि स्केयर तो आपको पता है क्या होता है। जैसे अब मैं आपके सामने फिगर बना रही हूँ, ये हमारा क्या है, स्क्वायर। क्या है ये हमारा स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि आपकी डेली लाइफ में जो स्क्वायर है वो कहाँ से आया, या ये कहें उससे रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम्पल्स हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कि आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल्स पर स्वागत है। आज मैं क्लास 8th के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तब मेरे सामने ये कंसेप्ट आया कि किस तरह जो आपका स्क्वायर है या ये कहें क्यूब, वो कंसेप्ट आपका कैसे निकल के आया। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे हमारे सामने गिवन नंबर 1 है, तो 1 के लिए मैंने कितना डॉट लगाया, 1 डॉट। 2, तो 2 के लिए मैंने 2 डॉट। ठीक, 3, 3 डॉट। 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8। ठीक है, देन 9, एंड 10, 11, 12, 13, देन अप टू सो ऑन, इस तरह चलेंगे। 14, 15, यहाँ पे 16। देखिएगा 15 पे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देन सो ऑन। इस तरह आप कंटिन्यू करोगे। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि आपको 1, जब यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 डॉट आया, 2 नंबर देन 2 डॉट, 3 नंबर 3 डॉट, 4 नंबर 4 डॉट। अब हम 4 डॉट पे देखते हैं क्या आता है हमारे सामने कि अगर मैं इस तरफ चल रही हूँ, रो के फॉर्म में चल रही हूँ तो मेरे 2 डॉट आ रही है, एंड कॉलम की फॉर्म में चल रही हूँ तो 2 डॉट आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे 2, इस फॉर्म में भी 2, तो ये आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर। अब आपको कैसे पता चला कि ये स्क्वायर बना, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर में क्या होता है सॉरी, स्क्वायर में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, या ये कहें जो आपकी साइड की लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 डॉट्स आपके रो फॉर्म में एंड 2 डॉट्स आपके कॉलम की फॉर्म में है, तो ये क्या है हमारा स्क्वायर। ये एक क्या बन गया, देखो क्या बनी हमारी, स्क्वायर की आकृति।
या ये कहें स्क्वायर की हमारी शेप बन गई। यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर नहीं बना, 6 ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका, ठीक है। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 पे आइए। यहाँ पे 1 2 3 डॉट तो आपके रो वाइज हैं एंड 1 2 3 डॉट आपके कॉलम वाइज हैं। तो यहाँ से क्या देखा कि हमारा यहाँ पे क्या बना, स्क्वायर बना, क्योंकि 3 डॉट आपके इस फॉर्म में एंड 3 डॉट आपके इस फॉर्म में, डेट मीन्स हॉरिजेंटल या वर्टिकल या रो वाइज या कॉलम वाइज आपके यहाँ पे मेरा स्क्वायर की शेप बन रही है। ऐसे ही 10 पे देखिए, 10 पे मेरी स्क्वायर की शेप नहीं बन रही क्योंकि ये तो कुछ रेक्टेंगल बन रही है। 11 पे यहाँ पे भी नहीं बन रही। 12 ये भी क्या मेरी रेक्टेंगल। 13 नहीं। 14 पे भी आपकी कुछ रेक्टेंगल की शेप बनेगी। 15 पे नहीं बनेगी। 16 पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ रो पे जो डॉट हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम पे जो आपके डॉट हैं वो इक्वल है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपकी क्या बन रही है शेप, स्क्वायर की। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट आया। तो स्टार्टिंग में कैसे बताया गया हमें कि आप डॉट लगाइए डॉट की फॉर्म में, जहां पे आपका, अब यहाँ देखो आपकी रो की फॉर्म में भी 1 रो एंड 1 कॉलम, ओनली 1 को ही है, तो ये क्या है, मेरा स्क्वायर है। तो यहाँ से मेरा क्या कंसेप्ट आया कि स्क्वायर कैसे आता है। हमने देखा कि जहां जहां मेरा स्क्वायर की शेप, मैंने देखा कि जहां जहां मेरे डॉट बने या डॉट से मेरा स्क्वायर की शेप बनी, वहां वो नंबर मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैंने देखा कि जब मैंने 1 का स्क्वायर किया तो मेरा 1 आया, दैट मीन्स उसमें ओनली 1 डॉट था। 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 4। 1 2 3 4 आपकी स्क्वायर बनी यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या देखा मैंने यहाँ पे कि नंबर ऑफ रो, जितनी रो आपकी या जितनी डॉट मेरी रो की फॉर्म में है उतनी ही डॉट मेरी कॉलम की फॉर्म में दी हुई है। या ये कहें जितनी डॉट मेरी हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में है उतनी ही डॉट मेरी वर्टिकल की फॉर्म में है। दैट मीन्स ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे स्क्वायर बन गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब ये कैसे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 4 4 यहाँ पे भी मेरा क्या बन गया, एक स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। मैंने आपको बेसिकली यहाँ तक बताया था कि डॉट डॉट करके, क्यों, क्योंकि ये आपका डॉट डॉट करने में थोड़ा लेंथी जा रहा था। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको 4 फेजेस तक बताया है, ठीक है। तो अब उससे आगे आप उसको करके देख सकते हो कि जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 25 आएगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ से मैं क्या देखूंगी, देखो थोड़ी सी आप अपनी लाइनों को सीधा रखना, ठीक है। तो मैंने देखा कि 5 डॉट आपके रो वाइज एंड 5 डॉट आपके कॉलम वाइज, तो जितनी लेंथ है मतलब 5 यूनिट मेरी रो वाइज और 5 यूनिट मेरी कॉलम वाइज। तो आपको पता है जो स्क्वायर होता है क्या होता है, जो लेंथ ऑफ साइड, जो उसकी मतलब उसकी लेंथ आपकी हर पार्ट पे सेम रहती है। अगर मैं इस तरह चल रही हूँ दैट मीन्स इस तरह जा रही हूँ तो मेरा 5, और इस फॉर्म में आ रही हूँ तो भी 5 है। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी नहीं है देने के लिए बुक्स कुछ। तो ये क्या है हमारा 5 का स्क्वायर 25। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जिससे देखो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को तो पता है क्या जेन्युइन क्या मिस्टेक करते थे, वो ये मिस्टेक करते थे कि 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर में क्या करते, 3 2 जा 6, मैम 3 2 जा तो 6 हुआ, नहीं, इसकी पावर 2 का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी पावर है उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है।
क्या करना है, जितनी आपकी पावर है उतने टाइम्स गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 3 की पावर 2 है तो 3 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, क्लियर। देन 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 2 है, क्या आएगा 8। नहीं मैडम आपने गलत बताया। क्यों गलत है? क्योंकि देखो अभी अभी मैंने आपको बोला कि 4 का स्क्वायर क्या करना है, पावर 2 है, दैट मीन्स 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 4, सॉरी डियर, फोन वीडियो बनाते हुए फोन ज़्यादा गर्म हो गया है तो इसीलिए वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या था मैंने कंटिन्यू करते हुए कि 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया मैम, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, जितनी आपकी पावर है या ये कहे जो आपका गिवन नंबर है उतनी पावर के बेस पे उसको लिखना है। दैट मीन्स 12 को आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो 12 मल्टीप्लाई 12, आप इसको इस तरह भी करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर, मैम ये तो वही नंबर आ गया जो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले बाय ट्रिक से हमें बताया था। तो बताइए मैंने कैसे बताया था आपको ट्रिक से, कि आपको जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड देन जो 10th प्लेस पे नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से नेक्स्ट हमारा क्या होता है 2, तो 1 2 जा 2, क्लियर। वाओ, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक बताई है आपने। देन 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। ओह मैम को तो सारे आते हैं क्या, और क्या देखो। देन 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। बेसिकली आपको 20 तक तो स्क्वायर सारे लर्न होनी चाहिए, तभी आप ये है कि मैथ में अपना 100% या अपना अच्छा दे सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी क्लासेस के हिसाब से कि आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10th में हो, 10th वाले बच्चे को इससे थोड़े ज़्यादा, जो 6 7 8 में है उसको 20 तक तो इसका स्क्वायर याद रहनी चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और ये कि हाँ हमारे लिए मेहनत कर रही है तो उसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।